बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 स्टिशोमेट्री। स्टिशोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the amount of reactant and product by using balance chemical equation। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं और इनको डील करते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके। अब यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है नेक्स्ट, मोलर वॉल्यूम। गैसेज होती हैं उनके दरमियान जो है वो एम्प्टी स्पेसेस, उनके मालिक्यूल्स में जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, मालिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इसकी कोई डेफिनेट ना शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बल्कि उसको जितना वॉल्यूम देंगे वो सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। तो गैस की रिलेटेड टर्म होती है मोलर वॉल्यूम, जिसको गैस का स्टैंडर्ड वॉल्यूम भी कहा जाता है। मोलर वॉल्यूम is defined as 1 mole of all gases occupying a volume of 24 dm³ at RTP। तमाम गैसेज होती हैं वो एक ख़ास किस्म का वॉल्यूम जो होती हैं, तमाम गैसेस का 1 मोल जो होता है वो 24 dm³ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट RTP। RTP का मतलब होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस टर्म्स को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 25 डिग्री होता है और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होगा वो 760 टॉर होता है। तो ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है टेम्परेचर की और प्रेशर की। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15.1 हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन 2.5 dm³ एट RTP। यानी नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 2.5 है और हमने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अब गैस का हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं तो इसको वैसे ही लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। गैस हमारे पास है नाइट्रोजन और इसका जो वॉल्यूम है वो है 2.5 और हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 24। 2.5 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट 0.10 मोल्स। तो ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास 15.2, वॉल्यूम ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमने मालूम करना होगा, जबकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 0.5। यानी यहाँ पे मोल्स पहले दे दिए गए हैं, हमने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो मोलर वॉल्यूम में जाकर जाएगा डिवाइड, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। तो नंबर मोल्स है यहाँ पे 0.5 और मोलर वॉल्यूम है 24 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 dm³। तो 12 जो होगा ये इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ H2। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल है 15.3। इसमें हमने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पे मास दिया गया है, मास ऑफ CO2 हमारे पास है 200 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसका मास दिया गया है और हमने इसका वॉल्यूम मालूम करना है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। अभी यहाँ पे पहले हमें नंबर मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो इसके लिए नंबर मोल्स इक्वल होते हैं मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मास यहाँ पे दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो है 200 ग्राम और इसका मोलर मास होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन के 2 एटमों का जो है वो 32 होगा, तो टोटल हो जाएगा 44। और यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम होता है गैस का वो सभी का एक जैसा होता है 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 109 dm³। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम आ जाएगा।